नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जैसा कि आज का दिन निर्धारित था सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सुनवाई का, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए राहत मिल गई है, उनको अंतरिम जमानत मिल गई है और तारीख सुन लीजिए 1 जून तक, यानी आज से मिलाकर कुल 20 दिन तक चुनावी प्रचार कर पाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को और सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत। लेकिन एक बात और बता दूं, एक और झटका इस बात का लगा है कि केजरीवाल ने जुलाई महीने तक के लिए राहत मांगी थी, लेकिन देखिए काम तो चुनाव प्रचार का 4 जून से पहले तक का है। तो देखिए कोर्ट ने उसी आधार पर फैसला लिया है, जुलाई वाली बात को ठुकरा दी गई है और यहां पर वो झटका देते हुए कोर्ट ने ये राहत दे दी कि चलिए भैया आपको चुनाव प्रचार के लिए हम राहत दे देते हैं। बता दें आपको, कई दिनों से ये मसला फंस रहा था कि क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में। 2 दिन पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना सुनवाई के उठ गई थी, कल कयास लगाए जा रहे थे और यहाँ कल ईडी ने एक दलील दी थी, रातों रात हलफनामा भी दायर किया गया था कि हम अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर आरोपी बनाने की कोशिश करेंगे और मुख्य साजिशकर्ता की तरफ से मुख्य साजिशकर्ता की तरह उनको पेश करेंगे और यहां उनको शराब घोटाले का सरगना दिखाएंगे। लेकिन देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही आ गया है। ईडी ने कल ही हलफनामा डाल दिया था कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है, इससे गलत संदेश समाज में जाएगा। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट है, ये सर्वोच्च न्यायालय देखिए अपने हिसाब से फैसला लेती है और आज फैसला इनके पक्ष में आ गया है। लेकिन केवल 20 दिनों का चुनाव प्रचार। अब मैं आपको बताऊंगी केजरीवाल के वकील क्या कह रहे हैं। जाहिर सी बात है केजरीवाल के जितने वकील है सुप्रीम कोर्ट में जो गए थे, उन्होंने केजरीवाल के समर्थन में यह बात कही है कि ईडी ने पुरजोर विरोध किया कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, लेकिन चुनाव प्रचार में उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं दर्शकों, संजय सिंह को जो बेल मिली है, संजय सिंह को जो जमानत मिली है, जमानत का आधार यह है कि आप अपने केस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री पर हमला कर सकते हैं, लेकिन वो इस शराब घोटाले में अपने ऊपर जो भी उनके साथ बातें हुई है जेल के अंदर, वो बातें वो बता नहीं सकते और इनके ऊपर जो भी आरोप लगे उसका खुलासा पूरा नहीं कर सकते हैं कि ईडी ने क्या बोला, क्या षड्यंत्र है जो ये पहले रटते नजर आ रहे थे। तो आपने सुना होगा अभी संजय सिंह उस बारे में कोई बात नहीं करते हैं। वो बोल देते हैं कि गलत फंसाया गया है, लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि मेरे ऊपर दबाव डाल के मुझसे उगलवाई गई बातें, ऐसा कुछ वो कहते हैं, झूठी बातें नजर नहीं आएंगे। आपको बता दूं केजरीवाल के वकील कह रहे हैं कि ईडी ने जानबूझकर दबाव की वजह से जमानत का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। आपको बता दें आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पूरा जश्न का माहौल है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका मुखिया बाहर आ रहा है और यहां पर 2 जुलाई को केजरीवाल को वापस कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं 1 जून तक उनको राहत मिली है, लेकिन 2 जून को केजरीवाल को कोर्ट में वापस सरेंडर करना होगा। यानी कि उनको पूरा का पूरा यहां पर मामला उनके राहत में नहीं है, केवल वो एक नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। तो उस हिसाब से उसका समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन केवल 20 दिनों की ये जमानत है। आज केजरीवाल के वकील कहते नजर आए कि हम पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे क्या नहीं होंगे, वो पूरी फाइलें अभी बाहर नहीं आई है मीडिया में, केवल मौखिक ये बात सुनाई गई है। मौखिक रूप से ये कहा गया था कि हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं, 20 दिनों की जमानत दे रहे हैं और 2 जून को उनको वापस कोर्ट में सरेंडर करना होगा। आपको बता रहे केजरीवाल के वकील ने मीडिया से बातचीत की, कहा कि ईडी के पास सवाल के जवाब नहीं थे। हालांकि ये बात वो बोलेंगे केजरीवाल के वकील, लेकिन इधर उलट ईडी ये कह रही है हमारे पास सारे सबूत हैं जिसमें यह साफ पता चल जाएगा कि शराब घोटाले के आरोपी केजरीवाल हैं, ये मुख्य सरगना है, ये मुख्य साजिशकर्ता है। एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं अंग्रेजी में बोलता हूं। आज से लागू होगी और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है।
लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोलना। टुडे एट 2 PM द बेंच इन कोर्ट टू असेंबल्ड फॉर दिस मैटर and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal. And that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process. And there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. आपको बता रही है कानूनी लड़ाई लंबी होगी। केवल चुनाव प्रचार के लिए बातें कही गई है, केवल बाहर आ रहे हैं। उसके बाद जब केजरीवाल अंदर जाएंगे तो मुश्किलों का दौर उनके सामने से होकर गुजरेगा, क्योंकि ईडी के पास एक नए तथ्य आते नजर आ रहे हैं। शराब घोटाला यहां पर पूरे विश्व में प्रख्यात हो गया है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने की है। आपको बता दें, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी पूरे राजनीतिक पार्टी को आरोपी बनाने की बात ईडी ने की है। अब देखने वाली बात होगी कि जमानत मिल गई तो ईडी अब क्या करती है। कल जो उसने हलफनामा दायर किया था ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में ये दी गई थी हलफनामा, जिसमें ये यहां बता दें आपको आज चार्जशीट भी जो है ईडी दाखिल करने वाली थी। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी अब इनके जमानत के बाद कौन कौन से वो कानूनी समझकर प्रोसेस को आगे बढ़ाती नजर आएगी, क्योंकि जमानत के बाद हो सकता है कि प्रोसेस में आपको कुछ बदलाव दिखे। लेकिन आज दो बातें होंगी। एक होगी कि ईडी कल बात ये कह चुकी है कि हम आरोपी बनाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास सारे सबूत हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये केजरीवाल के लिए बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि उन्हें चुनाव प्रचार करना था और सुप्रीम कोर्ट में जब दलीलें रखी गई तब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि अभी हम इनको चुनाव प्रचार के लिए राहत दे सकते हैं। तो वैसे ही राहत दी गई है केवल 20 दिनों की। देखने वाली बात होगी, इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। 2 जून को दिल्ली के मुखिया को वापस कोर्ट में सरेंडर करना होगा, जो उनके लिए एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से माना जा रहा है। आपकी क्या राय है? जमानत मिलनी, आपको ये अदालत का फैसला कैसा लगा? जरूर कमेंट में साझा कीजिए। शुक्रिया। एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया। उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2